अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सज्जाद हसन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की क्लास 9 का जो पहला है चैप्टर इंट्रोडक्शन जो है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन तो हम शुरू करते हैं, अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन या उसका जो तारुफ है या उसकी तारीफ़ है, ठीक है, वो क्या है। तो केमिस्ट्री जो है वो आप जानते हैं एक वैसे अगर हम देखें तो आम वर्ड हम बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं केमिस्ट्री। क्यों यूज़ करते हैं? इसलिए यूज़ करते हैं केमिस्ट्री मीन पेचीदा, कि ऐसा कोई कम्प्लेक्स हो, ठीक है, कंपोजिशन हो ऐसी हो जो बहुत जो है ना आसान ना हो, बड़ी डिफरेंट सी हो और मुश्किल सी हो उसकी कंपोजिशन। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। केमिस्ट्री अब देखें कि क्या है। केमिस्ट्री जो ब्रांच है साइंस की, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर। कि इसमें क्या होता है कि कंपोजिशन भी डिस्कस की जाती है, स्ट्रक्चर भी की जाती है, प्रॉपर्टीज भी की जाती है और उनका रिएक्शन भी किया जाता है। और अगर हम देखें यहाँ पे कंपोजिशन की बात बनावट, स्ट्रक्चर की बात उनकी जो शेप होगी, प्रॉपर्टीज की बात उनकी खसूसियात होंगी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं केमिस्ट्री, क्योंकि ये सारी आपस में मिक्सअप होती हैं और एक कम्प्लेक्स बन जाता है। और कम्प्लेक्स जो है वो क्या होता है? पेचीदा होता है। तो केमिस्ट्री is a branch of science which deal with the composition, structure, properties and reaction of matter is called chemistry। तो आगे हम चलते हैं उसकी जो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो उसमें जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री और इन्वायरमेंटल की केमिस्ट्री भी इसमें मौजूद है। तो हम शुरू करते हैं जी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल देखें जी, वर्ड है फिजिक्स से जो है वो इसका निकला है। सॉरी, फिजिकल जो है इसका मतलब होता है जिस्मानी। तो इसमें हम देखते हैं कि उस स्ट्रक्चर के बारे में देखें, कंपोजिशन के किस चीज़ से वो मिलकर बना है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, कि उसकी शेप कैसी है, ठीक है, वो डायनामिक है या रेक्टेंगल है या किस चीज़ शेप है, ओवल है या सर्कल है, कोई भी शेप हम उसमें जो है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्या है जी? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या आता है जिसको हम बोलते हैं जो कुदरती तौर पे होते हैं, जैसे कि कार्बन है, हाइड्रोजन है। जितने भी कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक होंगे उनमें क्या होगा? कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होगा, या हम यूं बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक, इन में क्या हो गया? इन आ गया नेगेटिव के वाले से, कि उस जो मनफी में आ जाएगा। तो जो जिनमें क्या होगा? कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा, उसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा जो है वो कंसेप्ट है कि कार्बन और हाइड्रोजन जिसमें होंगे वो ऑर्गेनिक होगा और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा वो क्या होगा? इनऑर्गेनिक होगा। तो ये मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। इंटरव्यूज में भी जो है इसके क्वेश्चन जो है वो कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं जी? बायो में लाइफ हमने पहले भी हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और केमिस्ट्री है। अब हमने देखना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जो केमिस्ट्री का रिलेशनशिप है उसको हम इसमें डील करते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, केमिकल रिएक्शन है जो कि टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जो जानदारों में हो जाए, जैसा कि हमारा जो है मेटाबॉलिज्म का होता है, ठीक है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन जो हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें फोटोसिंथेसिस जो हो रही है, तो ये सारे क्या है? बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं और बायोकेमिस्ट्री के ये डील इसको करती है। तो स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है जी इंडस्ट्री वर्ड आप समझ ही गए होंगे कि जहाँ पे केमिस्ट्री को हम इस्तेमाल कर, उसके जो फार्मूलेज होते हैं उनको इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। और वो प्रोडक्ट जो क्यों बनाते हैं? ताकि हम लोगों को सेल कर सकें और अपना जो है वो उसमें से कारोबार चला सकें और वो आगे इस तरह जो है वो बिजनेस चलता है। तो जो कमर्शियल चीज़ों के लिए, जो सेल के लिए होंगी, तो उसको हम केमिकल कंपोजिशन ऑन कमर्शियल स्केल, ठीक है, जो बेचने के लिए हम चीज़ें बनाते हैं वो इंडस्ट्री में होता है। अब देखें हर इंडस्ट्री ऐसी चीज़ें बनाती है जो क्या करती है? लोगों को चीज़ें वो बेचती है। नेक्स्ट क्या है जी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री, आप न्यूक्लियर अगर देखें तो आप इससे भी समझ जाएंगे। न्यूक्लियर जो है वो रेडियो एक्टिविटी में होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस। इसमें हम क्या करते क्या हैं? रेडियो एक्टिविटी होती है, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, जैसे कि हम बम धमाके वगैरह होते हैं, और न्यूक्लियर जो हम एनर्जी जो है वो जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लियर के वाले से, वो भी है। तो ये सारी चीज़ें जो न्यूक्लियस के बारे में होंगी, जो स्पेसिफिक होंगी, प्रॉपर्टीज़ उनकी जो हम देखेंगे, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्रोसेस होगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ होगी और उसकी रेडियो एक्टिविटी होगी। तो जो न्यूक्लियर के हवाले से हम देखेंगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ जाएंगी। नेक्स्ट है जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब देखेंगे टर्म है इन्वायरमेंटल, तो यहाँ पे क्या होगा? माहौल की बात कर रहे हैं। तो जब माहौल की बात कर रहे हैं तो माहौल के अंदर जो केमिस्ट्री होगी वो सारी, अब देखें माहौल गर्म भी हो सकता है, ठीक है,
और सरद भी हो सकता है, उसके हवाले के साथ और भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें इसमें डील होती है। तो इसमें कौन कौन सी आ जाती है, वो जियोलॉजी आ जाती है, मतलब कोई ऐसा चीज़ निकल आती है ज़मीन से तो उसको कौन डील करेगा, केमिस्ट्री करेगा, ठीक है। ज़मीन से हम कोई चीज़ ऐसी जो नहीं आ जाती है फिर उसको केमिस्ट्री डील करता है, फिर उसकी कंपोजिशन देखता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखता है, ये सारी चीज़ें करता है, तो जियोलॉजी इसमें आ जाती है। या और भी बहुत सारे जो इकोलॉजी भी है, ठीक है। तो ये सारे जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड टर्म्स हैं वो सारी इसमें इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में आ जाती है। तो इसकी हम डेफिनेशन क्या करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं उन सब की बात जो है हम इसमें करते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं जी। तो नेक्स्ट है जी हमारी जो है लास्ट है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। अब देखिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होगा, इसमें हम जो डील करते हैं ये इस साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं कि सेपरेशन कैसे करते हैं। एक सैंपल है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पानी में जो है नमक को मिक्स किया, तो जब हम उसको सेपरेट करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो इस तरह के जो मामलात को डील करती है, इस तरह एक्टिविटी जो कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, वो करती है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, उस जो नमक हमने मिक्स कर दिया उसको हम चूल्हे पे रखेंगे उस पानी को, तो फिर हम क्या करेंगे उसको हीट करेंगे, हीट करते जाएंगे तो फिर क्या होगा, उसमें जो वाटर होगा वेपोरेट हो जाएगा, बाकी जो नमक है जो वो पैंदे में बैठ जाएगा, उसको हम क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरह जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है सेपरेशन ऑफ अ सैंपल फॉर एनालिसिस, एनालिसिस कहते हैं कि हम उसको तजर्बा करते हैं, जो उस पर जो है हम अपनी राय करते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस गेन करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, कि इसकी जो बनावट क्या है। देखें हम किसी भी चीज़ की जो है वो बनावट को जब देखते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो वो क्या होगी, एनालिटिकल केमिस्ट्री होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है वो एग्जांपल दूं तो उसमें क्या आएगा कि फॉर एग्जांपल वाटर है, अगर हमारे पास वाटर के जो है वो H2O मॉलिक्यूल्स हैं, तो अब हम इसकी एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होगी, हम इसको देखेंगे इसमें वाटर हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं और जो इसके अंदर ऑक्सीजन है उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप जानते ही हैं हाइड्रोजन में कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो इस तरह जो है किसी भी चीज़ की जो किसी भी कंपोनेंट्स की, कंपाउंड्स की, ठीक है, जो उसकी कंपोजिशन होगी और उसकी जो सेपरेशन होगी वो सारी की सारी कौन डील करेगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई या कोई कहीं पे मैंने कोई बात जो है वो सही आपको नहीं बताई या कोई मिस्टेक हो गई है, तो आप हमें जो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपकी जो आप जो हमें बताएंगे हम उस पर ज़रूर जो है वो अमल करेंगे और अपने अंदर जो है वो लेक्चर में, प्रिपरेशन में, उसको एक्सप्रेस करने में, उसको डिलीवर करने में जो है वो बेहतरी लाएंगे। तो अपने दोस्त सज्जाद हसन को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, मिलते हैं नई वीडियो में। సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ ని ప్రెస్ చేయండి।